Good morning, students. Students, today's topic is financial, non-financial incentives. Financial and non-financial incentives more powerful for lower level employees. आज इंसेंटिव्स टॉपिक पढ़ेंगे अपन। इंसेंटिव्स जो कि टू टाइप्स के होते हैं, फाइनेंशियल एंड नॉन फाइनेंशियल। जब किसी ऑर्गेनाइजेशन के अंदर एम्प्लॉयज़ फुल्ली एफिशिएंसी के साथ वर्क नहीं करते हैं, अपना कंट्रीब्यूटिंग नहीं देते हैं, तो ऐसे में उनको इंसेंटिव देकर मोटिवेट किया जाता है। वो इंसेंटिव फाइनेंशियल रूप में हो सकता है एंड नॉन फाइनेंशियल हो सकता है। फाइनेंशियल के अंदर तो मनी आता है, जैसे नाम से पता है फाइनेंस यानी मनी से रिलेटेड है, और नॉन फाइनेंस के अंदर मनी के अलावा जितने भी टाइप्स हैं जिसके थ्रू आप एम्प्लॉयज़ को मोटिवेट कर सकते हैं वर्क के लिए, तो वो नॉन फाइनेंशियल इंस्टीट्यूट में इंक्लूड होंगे। तो आज हम वो टॉपिक पढ़ेंगे जिसके थ्रू एक ऑर्गेनाइजेशन अपने एम्प्लॉयज़ को मोर एफिशिएंसी के लिए वर्क करने के लिए मोटिवेट करती है। तो देखिए, फाइनेंशियल एंड नॉन फाइनेंशियल इंसेंटिव। Incentives can be defined as monetary or non-monetary reward offered to the employees for contributing more efficiently. यानी इंसेंटिव वो मॉनिटरी और नॉन मॉनिटरी रिवार्ड होते हैं जो एम्प्लॉयज़ के सामने ऑफर किए जाते हैं ताकि वो मोर एफिशिएंटली के साथ अपना कंट्रीब्यूशन दे सके। तो जब ऑर्गेनाइजेशन को, मैनेजमेंट को लगता है कि एम्प्लॉयज़ अपना फुल्ली कंट्रीब्यूशन नहीं दे रहे हैं, फुल्ली एफिशिएंसी के साथ वर्क नहीं कर रहे हैं, तो वो उनके रीजन्स का आइडिया लेते हैं। अगर रीजन्स इंसेंटिव वाला है तो वो इंसेंटिव ऑफर करते हैं, और रीजन्स अगर नॉन इंसेंटिव वाला, नॉन मॉनिटरी वाला है, तो फिर वो नॉन मॉनिटरी तरीके से उनको मोटिवेट करते हैं। तो इंसेंटिव क्या है? तो इंसेंटिव वो मॉनिटरी और नॉन मॉनिटरी रिवार्ड होता है जो एम्प्लॉयज़ के सामने ऑफर किया जाता है ताकि वो मोर एफिशिएंटली के साथ अपना कंट्रीब्यूट कर सकें। इंसेंटिव कैन बी एक्स्ट्रा पेमेंट और समथिंग मोर देन द रेगुलर सैलरी और वेज। इंसेंटिव कैन बी एक्स्ट्रा पेमेंट, इंसेंटिव एक्स्ट्रा पेमेंट भी हो सकता है, और समथिंग मोर देन रेगुलर सैलरी, और जो आप रेगुलर सैलरी दे रहे हो उससे ज़्यादा अगर आप सैलरी देते हो तो वो भी इंसेंटिव में हो सकता है। तो एम्प्लॉय जो वर्क कर रहे हैं उसकी सैलरी तो उनको मिल ही रही है, लेकिन उस सैलरी के अलावा आप कुछ एक्स्ट्रा पैसा उनको देते हो तो वो मॉनिटरी इंसेंटिव में इंक्लूड होता है। तो कई बार कंपनी क्या करती है, अपने वर्कर से, अपने एम्प्लॉय से ज़्यादा वर्क करवाने के लिए उनको मॉनिटरी इंसेंटिव का ऑफर करती है ताकि वो एम्प्लॉयज़ मॉनिटरी इंसेंटिव के चक्कर में आकर ज़्यादा वर्क कर सकें। तो इंसेंटिव कैन बी एक्स्ट्रा पेमेंट, इंसेंटिव एक एक्स्ट्रा पेमेंट हो सकता है, और समथिंग मोर देन रेगुलर सैलरी और वेजेस, और जो उनको रेगुलर सैलरी मिल रही है, वेजेस मिला, उससे ज़्यादा पैसा हो सकता है। इंसेंटिव एक्ट एज अ वेरी गुड स्टिमुलेटर और मोटिवेटर। अब जो इंसेंटिव है वो बहुत ही एक अच्छा मोटिवेटर है, क्योंकि इंसेंटिव से अच्छे लोग क्या हो जाते हैं, वर्क करने के लिए मोटिवेट हो जाते हैं। तो इसीलिए इसको गुड मोटिवेटर बताया गया है, बिकॉज इट इनकरेज द एम्प्लॉयज़ टू इम्प्रूव दियर एफिशिएंसी लेवल एंड रीच द टारगेट। अब जब अपन इंसेंटिव देते हैं एम्प्लॉयज़ को, तो इंसेंटिव पाकर जो एम्प्लॉयज़ होते हैं वो इनकरेज होते हैं और पूरी एफिशिएंसी लेवल के साथ वर्क करने शुरू कर जाते हैं और टारगेट तक पहुंच जाते हैं। द टू कॉमन टाइप इंसेंटिव आर, अब इंसेंटिव टू टाइप्स के होते हैं। फर्स्ट, मॉनिटरी और फाइनेंशियल इंसेंटिव। मॉनिटरी जो कि मनी से रिलेटेड है। The reward of incentive which can be calculated in terms of money is known as monetary incentive। यानी जब एम्प्लॉयज़ को अपन मनी का रिवार्ड ऑफर करते हैं कि भाई अगर आप फुल्ली एफिशिएंसी के साथ वर्क करते हो, अपना फुल्ली कंट्रीब्यूट देते हो, तो उसके लिए कंपनी आपको एक्स्ट्रा पेमेंट देगी मनी के रूप में, तो वो कहलाता है मॉनेटरी इंसेंटिव। तो मॉनेटरी इंसेंटिव वो रिवार्ड होता है जो एम्प्लॉयज़ को एक्स्ट्रा मनी
प्रोवाइड करने के लिए दिया जाता है। क्यों दिया जाता है? ताकि वो एम्प्लॉयज़ क्या कर सके, फुल्ली एफिशिएंसी के साथ अपना वर्क कर सके, अपना कंट्रीब्यूट दे सके। द इंसेंटिव आर ऑफर्ड टू एम्प्लॉयज़ हु हैव मोर साइकोलॉजिकल, सोशल एंड सिक्योरिटी नीड एक्टिव इन देम। अब ये जो इंसेंटिव है इसका ऑफर एम्प्लॉयज़ को इसलिए किया जाता है ताकि वो अपनी साइकोलॉजिकल सेटिस्फाई को पूरा कर सके, सोशल सेटिस्फाई को पूरा कर सके, जो भी उसकी नीड है उसको पूरा कर सके। द कॉमन मॉनेटरी इंसेंटिव आर, अब मॉनेटरी इंसेंटिव किन किन रूपों में दिया जाता है? फर्स्ट है पे एंड अलाउंसेस। पे एंड अलाउंसेस यानी आप उसको पे करो, अलाउंस दो। अलाउंस का मतलब जो फैसिलिटी होती है सैलरी के अलावा एक्स्ट्रा जो फैसिलिटी आप दोगे। रेगुलर इंक्रीमेंट इन सैलरी एवरी ईयर, जैसे आप एम्प्लॉय से कह दो कि अगर आप फुल्ली एफिशिएंसी के साथ वर्क करते हो और अपना फुल्ली कंट्रीब्यूट करते हो तो हर साल हम आपकी सैलरी इंक्रीमेंट करेंगे, तो ये मॉनेटरी इंसेंटिव हो गया। एंड ग्रांट ऑफ अलाउंस एक्ट ए गुड मोटिवेटर, और आप उसको उनको क्या करो, एक अच्छा अलाउंस दो, जैसे मेडिकल फैसिलिटी, ट्रांसपोर्ट फैसिलिटी, हाउस रेंट फैसिलिटी, इस तरह का अलाउंस देकर भी आप उनको क्या कर सकते हो, मोटिवेट कर सकते हो। In some organizations, pay hikes and allowance are directly linked on the performance of the employees. कुछ ऑर्गेनाइजेशन ऐसे होते हैं जो क्या करते हैं, पूरे अलाउंस का पेमेंट करते हैं डायरेक्टली, ताकि एम्प्लॉयज़ की परफॉर्मेंस बेटर हो सके। टू गेट इंक्रीमेंट एंड अलाउंस एम्प्लॉयज़ परफॉर्म ऑफ दियर बेस्ट एबिलिटी। अब उस इंक्रीमेंट को पाकर, उस अलाउंस को पाकर एम्प्लॉयज़ क्या करते हैं, अपनी बेस्ट एबिलिटी के साथ परफॉर्मेंस पूरा करते हैं। तो अगर आपको एम्प्लॉयज़ की बेस्ट एबिलिटी चाहिए, आपको एम्प्लॉयज़ का बेस्ट कंट्रीब्यूटर चाहिए, आप ही चाहते हो कि मेरे सब जितने भी एम्प्लॉयज़ जो फुल्ली एफिशिएंसी के साथ वर्क करें, अपनी बेस्ट एबिलिटी के साथ परफॉर्मेंस करें, तो आप उनको क्या करो, पे करो, अलाउंस करो, उनका इंक्रीमेंट बढ़ाओ, उनको अलाउंस फैसिलिटी प्रोवाइड करो। नेक्स्ट, प्रॉफिट शेयरिंग, यानी अगर आपको लग रहा है कि मेरे कंपनी के अंदर बहुत अच्छा प्रॉफिट अर्न हुआ है और वो एम्प्लॉयज़ की वजह से हुआ है, तो आप सारा प्रॉफिट अपने पास ना रखकर थोड़ा बहुत प्रॉफिट क्या करो, एम्प्लॉयज़ में डिस्ट्रीब्यूट कर दो, एम्प्लॉयज़ में शेयर कर दो। अगर जब आप थोड़ा प्रॉफिट एम्प्लॉयज़ में शेयर करोगे ना, तो एम्प्लॉयज़ उस प्रॉफिट को पाकर क्या हो जाएंगे, मोटिवेट हो जाएंगे। The organization offers share in the profit to the employees as a common incentive for encourage the employees for working efficiently. कई बार ऑर्गेनाइजेशन क्या करते हैं, अपने एम्प्लॉयज़ को प्रॉफिट में शेयर का ऑफर करते हैं कि अगर ऑर्गेनाइजेशन को अच्छा खासा प्रॉफिट हुआ है तो उस प्रॉफिट में से हम आपको भी शेयर देंगे। ये अपने एम्प्लॉयज़ के साथ ऑफर करते हैं। तो एम्प्लॉयज़ क्या करते हैं, उस ऑफर को पाने के लिए फुल्ली एफिशिएंसी के साथ वर्क करने के लिए इंकरेज हो जाते हैं। Under profit sharing scheme, generally the companies fix a percent of profit, and if the profit exceeds that percentage, then the surplus profit is distributed among the employees. अब जनरली क्या होता है, जो कंपनी है वो पहले तो ये डिसाइड कर लेती है भाई इतना परसेंट प्रॉफिट हमें डिस्ट्रीब्यूट करना है। अगर इतना प्रॉफिट हो गया तो हम आपको इतना प्रॉफिट डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे, तो एक फिक्स परसेंटेज डिसाइड कर देते हैं। लेकिन अगर उस प्रॉफिट से भी एक्सीड प्रॉफिट हो गया है, कंपनी को सरप्लस में हो गया है वो प्रॉफिट, तो फिर कंपनी क्या करती है, उस सरप्लस प्रॉफिट में से भी थोड़ा बहुत प्रॉफिट क्या करती है, अपने एम्प्लॉयज़ को डिस्ट्रीब्यूट कर देती है। इट इनकरेज द एम्प्लॉयज़ टू वर्क एफिशिएंसी टू इंक्रीज द प्रॉफिट ऑफ द कंपनी। अब कंपनी की प्रॉफिट को बढ़ाने के लिए एम्प्लॉयज़ क्या करते हैं, ज़्यादा काम करने के लिए इंकरेज हो जाते हैं, सो दैट ताकि दे कैन गेट शेयर इन द प्रॉफिट, ताकि उनको भी प्रॉफिट में शेयर मिल सके। तो जब कंपनी प्रॉफिट शेयरिंग का ऑफरिंग करती है तो उस ऑफर को पाने के लिए, उस मॉनेटरी इंसेंटिव को पाने के लिए एम्प्लॉयज़ क्या करते हैं, ज़्यादा वर्क करने के लिए क्या हो जाते हैं, इनकरेज हो जाते हैं। तो कंपनी कई बार क्या करती है, अपने एम्प्लॉयज़ के सामने प्रॉफिट शेयर्स का ऑफर भी रख देती है। तो ये भी एक क्या है, मॉनेटरी इंसेंटिव है। नेक्स्ट, को पार्टनरशिप या स्टॉक ऑप्शन। को पार्टनरशिप, शेयरिंग द प्रॉफिट डज नॉट गिव ओनरशिप राइट टू द एम्प्लॉयज़। अगर आप एम्प्लॉयज़ को प्रॉफिट शेयर करते हैं तो वो एम्प्लॉयज़ ही रहता, उसको ओनरशिप का राइट नहीं मिलता है।
तो शेयरिंग द प्रॉफिट डज नॉट गिव, प्रॉफिट का शेयर करना ओनरशिप नहीं देता है किसको, टू द एम्प्लॉयज, यानी एम्प्लॉयज को ओनरशिप का राइट नहीं देता है। आप कितना भी प्रॉफिट शेयर कर दो एम्प्लॉयज को, वो एम्प्लॉयज ही रहेगा, वो ओनर नहीं बन सकता। मैनी कंपनीज ऑफर शेयर इन मैनेजमेंट और पार्टिसिपेट इन मैनेजमेंट along with share in profit to its employees as an incentive to get efficient working from the employees। कई बार कंपनियां क्या करती हैं, अपने एम्प्लॉयज़ के सामने ऑफर कर देती है किस चीज़ का, कि अगर आप एफिशिएंसी के साथ वर्क करते हैं तो हम आपको प्रॉफिट शेयर तो करेंगे, उसके अलावा हम आपको मैनेजमेंट के अंदर पार्टिसिपेट भी बनाएंगे। और जब एम्प्लॉयज़ मैनेजमेंट के अंदर पार्टिसिपेट करता है तो उसको ओनरशिप टाइप का राइट गेट हो जाता है। तो कई एम्प्लॉयज़ क्या करते हैं, सोचते हैं और यार इतनी बड़ी कंपनी जो है अपन को मैनेजमेंट का पार्टिसिपेट बना रही है, तो वो क्या करते हैं, पूरे एफिशिएंसी के साथ वर्क करने के लिए रेडी हो जाते हैं। द को पार्टनरशिप इज ऑफर्ड बाय इशू ऑफ शेयर ऑन एक्सीडिंग ए फिक्स चार्जेस। तो कंपनियां क्या करती है, उनको अपनी कंपनी के शेयर भी इशू करने का ऑफर कर देती है ताकि वो क्या कर सके, को पार्टनर्स बन सके। तो कई कंपनियां क्या करती है, अपने एम्प्लॉयज़ को को पार्टनरशिप का ऑफर कर देती है कि अगर आप फुल्ली एफिशिएंसी के साथ काम करोगे तो हम आपको अपनी कंपनी के शेयर इशू करेंगे, और जब हमारी कंपनी के शेयर्स आपके पास आ जाएंगे तो आप हमारी कंपनी के क्या बन जाएंगे, को पार्टनर बन जाएंगे। तो को पार्टनरशिप का ऑफर भी कंपनी एम्प्लॉयज़ के सामने रख देती है। ऐसा क्यों, ताकि एम्प्लॉयज़ क्या कर सके, एफिशिएंसी के साथ वर्क कर सके, अपना कॉन्ट्रीब्यूट कर सके। अंडर स्टॉक ऑप्शन और को पार्टनरशिप द एम्प्लॉयज़ आर ऑफर्ड कंपनी शेयर एट a set price which is lower than the market price। यहाँ तक कि कई बार कंपनियां क्या करती है, अपने एम्प्लॉयज़ को ये कह देती है कि अगर आप अच्छी तरह से वर्क करोगे ना तो हम आपको अपने शेयर इशू करेंगे, वो भी लो प्राइस में, मार्केट प्राइस के कंपेयर में। यानी मार्केट के अंदर का अपन 100 रुपीज़ का शेयर बेच रहे हैं ना, तो हम आपको 90 रुपीज़ का ही शेयर देंगे। तो कई बार ये ऑप्शन भी रख देती है कंपनी ताकि एम्प्लॉयज़ क्या हो सके, मोटिवेट हो सके। तो कई बार कंपनी क्या करती है, अपने एम्प्लॉयज़ को मॉनिटरी तरीके से मोटिवेट करती है, जिसमें वो रेगुलर पेमेंट देती है, उसके अलावा अलाउंस भी देती है, पेमेंट का इंक्रीमेंट भी करने का ऑफर करती है, प्रॉफिट में शेयर देने का ऑफर करती है, यहाँ तक कि अपने शेयर्स अपने एम्प्लॉयज़ को इशू करने का ऑफर भी करती है, और मार्केट प्राइस से कम प्राइस में देने का ऑफर करती है ताकि वो उनकी कंपनी की को पार्टनर बन सके। इसके अलावा आ जाइए बोनस इज ए वन टाइम एक्स्ट्रा रिवार्ड ऑफर टू द एम्प्लॉयज फॉर शेयरिंग इट्स देयर परफॉर्मेंस। कई बार कंपनी क्या करती है, बोनस का ऑफर रख देती है एम्प्लॉयज़ के सामने कि अगर आप बढ़िया परफॉर्मेंस करते हैं जिसकी वजह से कंपनी को प्रॉफिट अच्छा होता है तो कंपनी आपको एक्स्ट्रा में बोनस भी देगी। तो एम्प्लॉयज़ के लिए बोनस क्या है, एक्स्ट्रा रिवार्ड है। जनरली व्हेन द एम्प्लॉयज रीच देयर टारगेट और एक्सीड द टारगेट देन दे आर पेड एक्स्ट्रा अमाउंट कॉल्ड बोनस। जनरली अगर एम्प्लॉयज़ अपने टारगेट तक पहुंच जाते हैं या टारगेट से भी ज़्यादा अचीव कर लेते हैं तो ऐसे में कंपनी क्या करती है, उनको एक्स्ट्रा अमाउंट पे कर देती है सैलरी के अलावा। तो वो एक्स्ट्रा पेमेंट जो पे करती है ना कंपनी, वो क्या कहलाता है, बोनस कहलाता है। बोनस इज आल्सो गिवन इन द फॉर्म ऑफ फ्री ट्रिप टू फॉरेन कंट्री। अब कई कंपनियां क्या करती है, बोनस के रूप में अपने एम्प्लॉयज़ को फ्री ट्रिप की फैसिलिटी देती है। किस कहाँ पे, फॉरेन कंट्री। जैसे कई कंपनियां ऐसी होती है, सीमेंट वाली कंपनियां हुई, मेडिकल कंपनियां हुई, कई कंपनियां ऐसी होती है जो अपने एम्प्लॉयज़ को टारगेट देती है, और जो एम्प्लॉयज़ उस टारगेट को अचीवमेंट कर लेता है या उससे ज़्यादा अचीवमेंट कर लेता है तो वो कंपनियाँ क्या करती हैं, अपने एम्प्लॉयज़ को फॉरेन ट्रिप का ऑफर कर देती हैं, तो उसका सारा खर्चा कंपनी बियर करती है, तो वो बोनस होता है। पेड वेकेशन और गोल्ड एटसेट्रा, इसके अलावा वेकेशन पे कर देती हैं, गोल्ड पे कर देती हैं, तो ये सब बोनस है। सम कंपनीज हैव द स्कीम ऑफ ऑफरिंग बोनस ड्यूरिंग द फेस्टिवल टाइम। कई कंपनी ऐसी होती है जो फेस्टिवल टाइम में ऑफर कर देती है बोनस देने का, जैसे कि दिवाली पे, क्रिसमस पर, न्यू ईयर पे एक्सेट्रा। तो कई कंपनी क्या करती है, अपने एम्प्लॉयज़ को ज़्यादा वर्क करने के लिए मोटिवेट करने के लिए उनको बोनस का ऑफर देती है। बोनस मनी के रूप में हो सकता है, फॉरेन कंट्री की ट्रिप हो सकता है, गोल्ड के रूप में हो सकता है, तो ये एक्स्ट्रा अमाउंट होता है एम्प्लॉयज़ के लिए।
इसके बाद आ जाइए कमीशन। कमीशन इज द कॉमन इंसेंटिव ऑफर टू एम्प्लॉयज वर्किंग अंडर सेल्स डिपार्टमेंट। कई कंपनियां क्या करती है, सेल्स डिपार्टमेंट के अंदर अपने जो जितने भी सेल्समैन हैं उनको कमीशन का ऑफर करती है कि जितने गुड्स आप सेल करेंगे आपका उतना ही ज़्यादा कमीशन होगा। तो कमीशन भी क्या है, मॉनेटरी इंसेंटिव है जो कई कंपनियां सेल्स डिपार्टमेंट के अंदर अपने सेल्समैन को देती है। जनरली द सेल्स पर्सन गेट द बेसिक सैलरी एंड अलॉन्ग विद दिस कमीशन ऑन एवरी सेल्स ऑर्डर। जनरली जो सेल्स पर्सन होते हैं उनको एक सैलरी तो फिक्स है उनकी, वो तो सैलरी तो मिलेगी, लेकिन अगर उसके अलावा वो एक्स्ट्रा सेल्स ऑर्डर लेके आते हैं तो उनको उन पर कमीशन भी मिलेगा। द इनकम ऑफ द सेल्स पर्सन इज डायरेक्टली लिंक विद द एफर्ट्स पुट इन बाय देम। अब जो सेल्स पर्सन है वो अपनी इनकम को ग्रोथ करने के लिए क्या करते हैं, बहुत ज़्यादा एफर्ट्स करते हैं। वो चाहते हैं कि भाई सैलरी तो अपनी जगह ही, कमीशन भी अपन को मिले, तो कमीशन पाने के चक्कर में क्या करते हैं, ज़्यादा एफर्ट्स करते हैं, ज़्यादा कंपनी का माल बेचने का प्रयास करते हैं। मोर ऑर्डर मीन मोर टू कमीशन, क्योंकि जानते हैं कि जितना ज़्यादा ऑर्डर हम लेके आएंगे उतना ही ज़्यादा हमें कमीशन मिलेगा। तो वो क्या करते हैं, ज़्यादा वर्क करने के लिए, ज़्यादा कॉन्ट्रीब्यूट करने के लिए क्या होता है, मोटिवेट होते हैं। इसके बाद नेक्स्ट है प्रोडक्टिव लिंक विद वेज इंसेंटिव। प्रोडक्टिविटी लिंक विद वेज इंसेंटिव। अब इसमें क्या है, देयर आर सर्टेन वेज रेट प्लान। अब इसके अंदर कुछ वेज रेट प्लान डिसाइड किए जाते हैं, यानी मजदूरी की दर डिसाइड की जाती है। विच ऑफर हायर वेजेस फॉर मोर प्रोडक्टिविटी। और इसके अंदर क्या ऑफर किया जाएगा, जो जितना ज़्यादा प्रोडक्टिविटी करेगा उसको उतनी ही हाई रेट से वेजेस मिलेगी। जैसे मान लीजिए एक दिन के अंदर, वन डे के अंदर 100 यूनिट्स आपको तैयार करना है, ये तो आपका कॉमन टारगेट है। लेकिन जो एम्प्लॉइज 100 यूनिट से ज़्यादा प्रोडक्टिविटी करता है तो उसकी लेबर रेट जो 10 रुपये यूनिट थी, 10 रुपीज़ पर यूनिट थी, उसको 12 रुपये पर यूनिट मिलेगी। इस तरह का कंपनी क्या करती है, अपने वर्कर्स के सामने ऑफर कर देती है कि जो जितना ज़्यादा प्रोडक्टिविटी करेगा उसको उतनी ही हाई रेट से वेजेस मिलेगी। फॉर एग्जाम्पल अंडर डिफरेंशियल पीस वेज सिस्टम एफिशिएंट वर्कर आर पेड हायर वेजेस एज कंपेयर टू इंसेंटिव वर्कर, इनएफिशिएंट वर्कर। यानी कंपनी क्या करती है, एक डिफरेंट पीस वेज सिस्टम टेक्नोलॉजी को यूज़ करती है। इसके अंदर कंपनी ये ऑफर करती है कि जो वर्कर्स ज़्यादा हाई एफिशिएंसी से काम करेगा उसको हम उतना ही हाई रेट से पे करेंगे, और जो कम एफिशिएंसी से काम करेगा, जो इनएफिशिएंट वर्कर होगा, उसको हम लो रेट से पेमेंट करेंगे। टू गेट हायर वेजेस वर्कर्स परफॉर्म एफिशिएंटली। अब जो वर्कर्स है वो हाई रेट से वेजेस पाने के लिए क्या करते हैं, एफिशिएंटली के साथ परफॉर्मेंस करते हैं। तो अगर कंपनी अपने वर्कर्स से एफिशिएंसी के साथ वर्किंग कराना चाह रही है तो कंपनी को डिफरेंट पीस वेज सिस्टम वाली टेक्निक यूज करना चाहिए। तो कई बार वर्कर्स क्या करते हैं, हाई रेट से वेजेस पाने के चक्कर में भी ज़्यादा से ज़्यादा परफॉर्मेंस करने के लिए रेडी हो जाते हैं। नेक्स्ट, रिटायरमेंट बेनिफिट। सम ऑर्गेनाइजेशन ऑफर रिटायरमेंट बेनिफिट सच एज पेंशन, प्रोविडेंट फंड, ग्रेजुटी एटसेट्रा। कई ऑर्गेनाइजेशन ऐसे होते हैं जो अपने एम्प्लॉयज़ को रिटायरमेंट का ऑफर करने का प्रलोभन देते हैं। यानी कुछ ऑर्गेनाइजेशन ऐसे होते हैं जो अपने एम्प्लॉयज़ के सामने ऑफर रखते हैं कि अगर आप रिटायरमेंट काम बढ़िया करोगे, पूरी एफिशिएंसी के साथ आप वर्क करोगे, तो कंपनी जब आपको रिटायरमेंट करेगी तो रिटायरमेंट करने के साथ आपको पेंशन भी देगी, प्रोविडेंट फंड भी देगी, ग्रेजुटी भी देगी। टू मोटिवेट पीपल दीज इंसेंटिव आर सुटेबल फॉर एम्प्लॉयज़ हु हैव सिक्योरिटी एंड सेफ्टी नीड। अब ये जो इंसेंटिव है वो उन एम्प्लॉयज़ के लिए ज़्यादा सुटेबल रहता है जो सिक्योरिटी चाहते हैं, जो सेफ्टी चाहते हैं, जिनकी सिक्योरिटी और सेफ्टी नीड है, उन एम्प्लॉयज़ के लिए ज़्यादा बेटर है ये। तो वो एम्प्लॉयज़ क्या करते हैं, ज़्यादा अच्छी परफॉर्मेंस करने के लिए रेडी हो जाते हैं। तो कई कंपनियां क्या करती है, अपने एम्प्लॉयज़ को रिटायरमेंट बेनिफिट का ऑफर भी करती है ताकि वो क्या कर सके, बेस्ट एबिलिटी के साथ परफॉर्मेंस कर सके। नेक्स्ट है पर्क्स फ्रैंक बेनिफिट। पर्क्स फ्रैंक बेनिफिट्स और परक्यूसाइड्स बेनिफिट। इट रेफर टू स्पेशल बेनिफिट
such as medical facilities, free education for children, housing facility etc. यानी कई कंपनियां क्या करती है, अपने एम्प्लॉयज़ को इनकरेज करने के लिए, अपने एम्प्लॉयज़ की एफिशिएंसी बढ़ाने के लिए उनको कुछ एक्स्ट्रा बेनिफिट प्रोवाइड करवाती है, जिनमें पर्क्स, फ्राइंग एंड परक्यूसिव बेनिफिट है। इसके अंदर वो अपने एम्प्लॉयज़ को मेडिकल फैसिलिटी देती है, फ्री एजुकेशन फॉर चिल्ड्रन, उनके बच्चों के लिए फ्री एजुकेशन फैसिलिटी देती है, हाउसिंग फैसिलिटी, रहने की जगह देती है। दीज बेनिफिट आर ओवर एंड अबव सैलरी। ये बेनिफिट क्या करते हैं, उनकी सैलरी के अलावा है, उनकी सैलरी को बढ़ाते हैं, सैलरी के ऊपर है, सैलरी तो फिक्स है ही, वो तो मिलेगी, उसके अलावा ये एक्स्ट्रा फैसिलिटी कंपनी अपने एम्प्लॉयज़ को और दे रही है। These extra benefit are related with the performance of the employees। ये एक्स्ट्रा बेनिफिट जो है वो उन्हीं लोगों को मिलेगा जो एम्प्लॉयज़ अपनी परफॉर्मेंस अच्छी दे रहे हैं। तो कंपनियां अपने एम्प्लॉयज़ के सामने कई टाइप्स के इंसेंटिव ऑफर रखती है, ताकि एम्प्लॉयज़ उन इंसेंटिव ऑफर को गेट करने के लिए क्या कर सके, फुल्ली एफिशिएंसी के साथ वर्क कर सके, बेस्ट एबिलिटी के साथ परफॉर्मेंस कर सके और ज़्यादा से ज़्यादा कंट्रीब्यूट कर सके। तो ये है मॉनेटरी इंसेंटिव। तो कंपनी अपने एम्प्लॉयज़ को मोटिवेट करने के लिए दो इंसेंटिव देती है, फाइनेंशियल इंसेंटिव और नॉन फाइनेंशियल इंसेंटिव। फाइनेंशियल इंसेंटिव्स के अंदर पे एंड अलाउंस, प्रॉफिट शेयरिंग, को पार्टनरशिप या स्टॉक ऑप्शन, बोनस, कमीशन, प्रोडक्टिविटी लिंक विद वेज इंसेंटिव, रिटायरमेंट बेनिफिट एंड पर्क्स, फ्राइंग बेनिफिट्स, परक्यूसिव। तो ये है आपके मॉनेटरी इंसेंटिव। नेक्स्ट टॉपिक में अपन पढ़ेंगे नॉन मॉनेटरी एंड नॉन फाइनेंशियल इंसेंटिव। नॉन मॉनेटरी या नॉन फाइनेंशियल इंसेंटिव वो इंसेंटिव होते हैं जिनको मनी के अंदर ट्रांसफर नहीं कर सकते। ठीक है गाइस, तो ये आज का टॉपिक अपना फाइनेंशियल इंसेंटिव्स कंप्लीट। क्लियर? ओके।